Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Jyoti, your computer teacher, and I am here to teach you computer concepts of class 2nd. In this book today we will discuss lesson 2. बच्चों, ये क्लास सेकेंड की कंप्यूटर की बुक है जिसका नाम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स है। आज हम इसमें लेसन 2 की रीडिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर की आवश्यकता को जाना था, कंप्यूटर की नीड को जाना था, हमारी लाइफ में कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, क्या क्या काम करता है, ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जा कर के चैनल पर देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं लेसन 2 को। ये कंटेंट लिस्ट है। लेसन 1 में हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ कंप्यूटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम आज के चैप्टर में जानेंगे। लेट्स सी, दिस इज द चैप्टर 2। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एडिशनल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडिशनल पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। प्रिंटर, यूपीएस को डिस्कस करेंगे। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स क्या होते हैं ये जानेंगे। माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, स्कैनर, इन सब के बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो without getting late, let's begin the lesson. Follow the path from the picture to the box. Color the letter that form the name of the picture. Write its name in the given space. देखिए आपके सामने ये पिक्चर दी गई हैं कंप्यूटर के पार्ट की, और साथ में बॉक्स दिए हैं और कुछ लेटर्स हैं। तो हमें क्या करना है, फॉलो करना है पाथ। जैसे ये कीबोर्ड है, इसका पाथ फॉलो करना है आपको, इसको कलर करना है। उसके बाद ई पर आप जाएंगे, ई को कवर करेंगे, फिर वाई को, फिर बी को, फिर ओ को, फिर ए को, फिर आर को, फिर डी को। इस तरीके से इन सभी लेटर को आप कलर करेंगे और ये कीबोर्ड बन जाएगा आपका कंप्लीटली। अब यहाँ पर आकर के आप इसकी स्पेलिंग को लिख देंगे। इस तरीके से बाकी सबको भी आपको कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। पूरा जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, तो अलग अलग पार्ट से मिलकर के एक कंप्यूटर बनता है। ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क। सारे जो पार्ट होते हैं मिल करके कंप्यूटर को काम करने लायक बनाते हैं। मतलब जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, वो अगर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते। तो सारे पार्ट्स मिल करके कंप्यूटर को काम करने लायक, काम करने योग्य बनाते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम पार्ट्स इन प्रीवियस क्लासेस। हमने कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स को पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, क्लास फर्स्ट में। लेट्स स्टडी सम मोर अबाउट दैम। अब हम उनसे आगे के कुछ चैप्टर, मतलब कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। लेट्स सी एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडिशनल पार्ट, सबसे पहले दिया है प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर। प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, जो भी हम काम कंप्यूटर पर करते हैं उसको पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। जो भी हमने काम किया है अगर हम उसको पेपर पर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। दिस प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो भी हम काम प्रिंटर से निकालते हैं, जो भी हमने काम कंप्यूटर के अंदर किया और हमने प्रिंटर से उसको निकाल लिया, तो पेपर जो हमारे सामने आएगा ना, वो हमारा हार्ड कॉपी कहा जाएगा। जो प्रिंट आउट पेपर हमारे सामने वर्क निकल करके आएगा वो हार्ड कॉपी कहा जाता है। द कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर। कुछ कॉमनली प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं, कुछ कॉमनली यूज प्रिंटर्स हैं। जैसे सबसे पहले डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, इंकजेट है, लेज़र प्रिंटर है। ये ऐसे प्रिंटर हैं जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट वन इज यूपीएस। दिस इज यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर को ऑन रखता है जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। मतलब मान लिया आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं और बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, बिजली चली गई है, तो उस केस में भी कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा। तो ये काम होता है यूपीएस का। इट ऑल्सो सेव्स द
कंप्यूटर इन केस ऑफ हाई वोल्टेज और पावर प्रॉब्लम। इसके अलावा ये हमारे कंप्यूटर को बचाता है, मान लें किसी तरीके की पावर प्रॉब्लम है, बिजली में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है या डाउन वोल्टेज है, तो उस केस में भी हमारे कंप्यूटर को ये सेव करता है, बचाता है। नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। ये स्पीकर्स की पिक्चर है, इधर हेडफोन की पिक्चर है। We use speakers and headphones to listen to different sounds and music on a computer। हम कंप्यूटर पर म्यूज़िक या फिर कोई भी साउंड अगर हमें सुनना है तो उसको सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर या फिर हेडफोन्स का। दे आर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स। और ये जो स्पीकर और हेडफोन होते हैं वो CPU से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं वायर के द्वारा। Sound from the speakers can be heard by everyone। जो स्पीकर्स होता है उसमें अगर हम कुछ सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक हमने चलाया हुआ है तो उसकी जो साउंड होती है वो सभी सुन सकते हैं, जो भी वहाँ पर लोग आपके आसपास हैं वो सब उस साउंड को सुन सकते हैं। साउंड फ्रॉम द हेडफोन्स कैन बी हर्ड ओनली बाय द पर्सन वियरिंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। इसके अलावा जो हेडफोन होते हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं किसी व्यक्ति ने, तो जो भी म्यूज़िक या साउंड उसने चलाया हुआ है उस साउंड को केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जिसने वो पहने हुए हैं। ये हेडफोन जो होते हैं वो पहने जाते हैं, ये कानों में आते हैं, और ये ऊपर वाला जो एरिया होता है ये हेड पर आता है, सिर पर आता है, इसीलिए इसको हेडफोन कहा जाता है। तो बिना डिस्टर्ब किए अगर हमें कोई साउंड या म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए हम हेडफोन का यूज़ करते हैं। अब डू यू नो में एक छोटा सा पॉइंट दिया है, अ हैंडसेट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ बोथ अ माइक्रोफोन एंड ए हेडफोन। एक हैंडसेट जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों होते हैं, मतलब आप उससे सुन भी सकते हैं और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स। माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कोई भी साउंड को किसी भी तरीके की साउंड है उसको रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक। वी यूज़ अ जॉयस्टिक टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन स्क्रीन। ये हमारी हेल्प करता है, जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पर उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है, हमारी हेल्प करती है जॉयस्टिक। नेक्स्ट वन इज CD, DVD एंड पेन ड्राइव। We can use CD, DVD and pen drive to store the work we do on a computer। बच्चों जो CD है या DVD है, हम उसका यूज़ किस लिए करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, मतलब अपना जो डेटा है, जो भी हम वर्क उसमें कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम उसको CD, DVD या फिर पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। CD क्या होती है? CD means compact disk। A CD is round in shape and is used to store a lot of information। जो CD होती है उसकी जो शेप होती है वो गोल होती है, राउंड होती है। ये देखिए ये CD की शेप है जो कि बिल्कुल गोल है। इसका यूज़ किया जाता है डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट कैन स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, सॉन्ग्स एंड वीडियोज़। हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट को, पिक्चर को, सॉन्ग्स को या वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। अ DVD इज़ ऑल्सो राउंड इन शेप। ये भी शेप जो होती है इसकी राउंड होती है, गोल ही होती है ये भी। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, CD की तुलना में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट फिल्म ऑन आ DVD। हम इसके ऊपर कंप्लीट फिल्म जो मूवी होती है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पर दिया, डू यू नो में एक पॉइंट दिया है, CD, DVD एंड पेन ड्राइव आर कॉल्ड पोर्टेबल डिवाइस बिकॉज वी कैन कैरी दैम अराउंड। जो CD, DVD और पेन ड्राइव होती हैं वो पोर्टेबल डिवाइस होती है। पोर्टेबल डिवाइस कौन सी होती है? जिनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ में।
तो ये इस तरीके की डिवाइस होती हैं जिनको हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। बात करते हैं पेन ड्राइव की। ये पेन ड्राइव होती है, इस तरीके की दिखती है ये। A pen drive is also called a flash drive. A pen drive is also called a flash drive. पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजिली पोर्टेबल। ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होती है और कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है आसानी से। इट कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कैपेसिटी की 2G की आती हैं, 8GB की आती हैं, 2GB, 8GB, 16GB, 64GB, अलग अलग आपको इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में ही आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वी पुट द पेन ड्राइव इनसाइड द USB पोर्ट विच इज़ इनसाइड द CPU बॉक्स। हम पेन ड्राइव को USB पोर्ट में लगाते हैं जो कि CPU बॉक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज नॉर्मली फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क जो होती है वो CPU बॉक्स के अंदर लगाई जाती है, फिक्स की जाती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन अ कंप्यूटर। और ये भी बहुत सारा डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। Next one is scanner. We use a scanner to put our pictures into computer. जो स्कैनर का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पिक्चर्स को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए। मान लो कोई पिक्चर है हमें और उसको कंप्यूटर के अंदर हम सेव करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए स्कैनर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट मुझे आपको बताना था, पॉइंट ये था, आप एक डिफरेंस देखेंगे। CD मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी CD और DVD की। आप देखेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, तो DIS की स्पेलिंग होती है। लेकिन जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो वहाँ पर DISK मिलती है, मतलब DISC मिलती है हमें DVD और CD में, और DISK स्पेलिंग मिलती है हमें हार्ड डिस्क में। छोटा सा डिफरेंस आपको बताना था जो कि बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वन इज़ फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हिंट। देखिए पिक्चर को देख करके आपको ये फिल करना है। जैसे ये किस चीज़ की पिक्चर है, CPU की, तो यहाँ पर आप CPU लिखेंगे। नेक्स्ट ये क्या है, प्रिंटर, तो यहाँ पर प्रिंटर की स्पेलिंग आपको मेंशन करनी है। ये क्या है, कीबोर्ड है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड की कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है। ये हमारे सामने क्या है, CD, तो आप CD लिखेंगे। और ये क्या है, माउस, MOUSE। अब यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, आप इसको क्या करेंगे, S लिख लेंगे, S करेंगे। जहाँ पर ये U लिखा गया है वहाँ पर S लिखेंगे। वेट अ मिनट, आप इसको यहाँ पर S कर लेंगे, MOUS। ये जो मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ है हमारा, इधर कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है। मॉनिटर, इधर मॉनिटर है, MONITOR, ये मॉनिटर की स्पेलिंग है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन, MICROPHONE, माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन की स्पेलिंग है। अब हम बात करते हैं, ये था आज का चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रू लिखना है और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। लेट्स सी नंबर 1, UPS स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। तो क्या UPS की फुल फॉर्म ये होती है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई होती है? ये फॉल्स है क्योंकि UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंट आउट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। प्रिंट आउट जो होते हैं, मतलब प्रिंट आउट से जो पेपर की फॉर्म में हमें मिलते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, तो ये तो सही है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। अ CD इज अ स्क्वायर डिस्क। CD जो होती है वो एक स्क्वायर डिस्क होती है, ये फॉल्स है, राउंड शेप की होती है। CD जो होती है वो गोल होती है, ना कि स्क्वायर होती है, तो ये फॉल्स है।
अ डीवीडी कैन स्टोर मोर डाटा दैन अ सीडी। जो डीवीडी होती है वो सीडी की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, बिल्कुल सही है, ट्रू लिखेंगे इसको। अ पेन ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल ड्राइव। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने हेल्प बॉक्स दिया गया है, इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। नंबर 1, द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो पेपर पर हम प्रिंट करते हैं वो हार्ड कॉपी जो होती है उसको प्रिंट आउट कहते हैं। प्रिंटेड कॉपी जो होती है हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट हम उसको कहते हैं। जो पेपर पर हमें प्रिंटर से प्रिंट होकर के जो पेपर पर हमें मिलता है हम उसको प्रिंट आउट या फिर हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट आउट लिखेंगे, हमारे सामने हेल्प बॉक्स में प्रिंट आउट का ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट वन इज अ हार्ड डिस्क इज नॉर्मली फिक्स इनसाइड द सीपीयू। जो हार्ड डिस्क होती है वो नॉर्मली सीपीयू के अंदर फिक्स होती है। नेक्स्ट वन इज अ हेडसेट इज अ डिवाइस दैट हैज़ बोथ अ माइक्रोफोन एंड ए हेडफोन। जो हेडसेट होता है उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। दोनों कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, माइक्रोफोन का भी होता है और हेडफोन का भी होता है, दोनों डिवाइस एक साथ होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड ए पोर्टेबल ड्राइव। जो पेन ड्राइव होती है वो उसको पोर्टेबल ड्राइव भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क स्टोर ऑल द डाटा ऑन अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर सारे डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। लेट्स सी, व्हाट इज द यूज ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का यूज क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाई डू वी यूज़ अ स्कैनर। स्कैनर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर पिक्चर को डालने के लिए। टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर में अपनी पिक्चर डालने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। नेम एनी वन ड्राइव वी यूज़ टू लिसन टू साउंड। आपको एक ऐसी डिवाइस का नाम लिखना है जिसका यूज़ किया जाता है म्यूज़िक सुनने में, साउंड सुनने में जिसका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ स्पीकर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर। इसका यूज़ किया जाता है हमारे काम को, जो भी हमने वर्क कंप्यूटर पर किया है उस सारे वर्क को पेपर पर प्रिंट करने के लिए, पेपर पर देखने के लिए, या हार्ड कॉपी की फॉर्म में अगर हम उसे निकालना चाहें तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटी में आपको मैचिंग दी गई है। मैच दीज कंप्यूटर पार्ट्स टू देयर नेम दिए हुए हैं और पिक्चर दी गई हैं, उससे मैच करना है। देखिए पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इसमें से ये है। नेक्स्ट दिया है हार्ड डिस्क ये है। जॉयस्टिक इधर दी गई है पिक्चर इसकी। नेक्स्ट मॉनिटर ये है। यूपीएस आपका ये है, यूपीएस की पिक्चर से मैच करेंगे। नेक्स्ट माइक्रोफोन आपका ये है। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने आज पढ़ा कंप्यूटर के पार्ट्स को। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।